हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। 7 of chalices, 5 of chalices, 3 of wands, page of chalices and ace of wands. ओके, सो हमारे पास है 3 of wands। 3 of wands के होने का मतलब है ये एक ऐसी जर्नी है जो इस पर्सन के लिए मुश्किल होती जा रही है। आई मीन ये आपसे दूर तो हुए ये सोच के कि वो सब कुछ संभाल लेंगे और ये 3 of wands उनके लिए इतना बुरा नहीं रहेगा, मगर ये पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लाइक अगर आप ये 3 of wands वाला कार्ड देखें तो इसमें एक वुमन है जिससे अपना पुराना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है और उससे वो चीज़ ऑफ कोर्स अच्छी नहीं लग रही बिकॉज उससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। पर यह हाउस एक्चुअली उसके लिए अब हार्मफुल हो गया था। लाइक ये हाउस एकदम टूटा फूटा सा है, तो अब उसे कुछ नया स्टार्ट करना ही पड़ेगा एंड वो उसके अच्छे के लिए ही है, मगर ये फेज़ आसान नहीं है। सो कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपकी भी है और इस पर्सन के भी। एंड ऐसा लगता है कि वो अब रिग्रेट कर रहे हैं जो कुछ भी उन्होंने किया उसे। उन्हें पता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को इस हद तक हर्ट कर दिया है कि दोबारा अब कभी वैसा सब कुछ नहीं हो सकता जैसे पहले हुआ करता था। लाइक 5 of cups का कार्ड है, तो 5 of cups का कार्ड उनके पछतावे को दिखाता है। वो पछतावा जो उन्हें हो रहा है इस वक्त, ओके, उस चीज़ को लेके जो उन्हें करनी चाहिए थी वक्त रहते मगर उन्होंने किया नहीं। आपके लव को अप्रिशिएट करना, आपके साथ खड़े होना, किसी सिचुएशन में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को फेस करना, कमिटमेंट देना। सो जहाँ जहाँ भी वो फेल हुए, वो क्यों फेल हुए उन्हें नज़र आ रहा है एंड उन्हें इसका एक ही रीज़न दिखाई दे रहा है, वो है वो खुद। वो समझ नहीं पा रहे कि इससे वो कैसे बाहर आएंगे और कैसे डील करेंगे, क्योंकि हमारे पास है ये 7 of chalices। तो उनके लिए ये रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट है। लाइक जब से वो आपको देख रहे हैं तब से उन्हें ऐसा ही लगता है जैसे वो और आप एक दूसरे के लिए बने हैं। आप उनके लिए परफेक्शन है, वो ड्रीम है जो वो कब से पूरा करना चाहते थे, बट देन वो आपको समझ नहीं पाए एंड उन्हें कहीं ना कहीं ये इल्यूजन था कि चाहे वो जो भी कर रहे हो, जैसे भी बिहेव कर रहे हो, आप उनसे हमेशा प्यार करेंगे, वो आपके लव को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं और ये रिलेशनशिप ऐसे ही वर्क करेगा। सो ये जो आइडिया था, ये जो फीलिंग थी कि वो इस लव को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, उसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया था एंड उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई आपके बारे में और उन्होंने वो किया जो उन्होंने किया आपके साथ, इनजस्टिस, आपको इग्नोर करना। और अब उन चीज़ों के लिए ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है, सोच रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये सब कुछ देखा नहीं जब आप टेंस थे, जब आप धीरे धीरे बदल रहे थे, जब चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हो गई थी ऑलरेडी, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए था। सो अब ये जो पेज ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, ये शो कर रहा है उस लॉन्गिंग को जो ये इस वक्त फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो कप था वो एक ब्लेसिंग था। ये कप आपको शो कर रहा है। ये कप एक्चुअली लव का और इमोशंस का सिंबल है, क्योंकि कप में यूजुअली लिक्विड होल्ड होता है और वो इमोशंस और फीलिंग्स को दर्शाता है। तो ये जो ब्लेसिंग थी वो उन्हें बहुत मुश्किलों से मिली थी और इसके लिए वो कब से इंतज़ार कर रहे थे। तो अब ये डेफिनेटली किसी चीज़ को लेके इतने ज़्यादा परेशान है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये इससे बाहर कैसे आएंगे, बिकॉज़ ये 3 of wands वाली सिचुएशन उन्होंने खुद क्रिएट किया है। हो सकता है इन्होंने आपसे ये तक कह दिया हो कि ये रिलेशनशिप अब ओवर हो रहा है और वो कभी भी आपके पास वापस नहीं आएंगे, या
कभी भी ये रिलेशनशिप वर्क कर ही नहीं सकता, आपको जज भी किया हो सकता है, ब्लेम भी किया हो सकता है, एंड अब उन्हें नज़र आ रहा है कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। सो ये जो पेज ऑफ चैलिसेस वाला कार्ड है, इस पर एक ब्लैंक कैनवस है, एक पेज है खाली, इस पर पिक्चर पेंट करने की ज़रूरत है। और ये पर्सन जानता है कि उनके पास ये फ्रीडम थी, लाइक यूनिवर्स ने उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो इसको एक ब्यूटीफुल पिक्चर में बदल सके। ओके, एंड यहाँ पे उन्होंने एस ऑफ एटम्स को चूज़ किया। एस ऑफ एटम्स साइलेंस को दर्शाता है। इन्होंने साइलेंस को चूज़ किया, इन्हें लगा कि ये साइलेंस चूज़ करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो मूव ऑन कर जाएंगे। उन्हें लगा कि जो वो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, एंड उन्हें किसी चीज़ का पछतावा नहीं होगा। और आप जिस भी वजह से सेपरेशन में है, वो वजह अब उन्हें बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लग रही, एंड उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने इस तरह के इशू की वजह से इतनी छोटी सी बात के लिए इतने बड़े प्रॉब्लम को क्रिएट कर लिया। सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Queen of Pentacles, the Sith, the High Priestess, Seven of Wands and Two of Chalices. Okay. So हमारे पास है द सिद्ध है, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये काफ़ी परेशान है और इस वक्त यूनिवर्स इन्हें मिरर दिखा रहा है ना। इस मिरर को फेस करना, अपनी मिस्टेक्स को मानना और उन पे वर्क करना, ये सब कुछ एक साथ हो रहा है और ये इन सब से ओवरवेल्म्ड है। ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं खुद पे, एंड जितना इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, उतना ज़्यादा वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लाइक द सिड के कार्ड में अगर आप देखें तो इस वुमन के आसपास ये फेयरीज़ हैं और वो फेयरीज़ मैसेज लेके आई है उसके पास। सो कुछ ऐसा हो रहा है जो इन्हें हर वक्त आपकी याद दिलाता है, जैसे उन्होंने कोई मिस्टेक की है जिसे उन्हें अब ठीक करना पड़ेगा और इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं नज़र आ रहे हैं। सो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, एंड 7 ऑफ एटम्स के साथ ये इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं पास्ट को और पास्ट को ये एडमायर कर रहे हैं। ये जब पास्ट में देखते हैं तो उन्हें 2 ऑफ चैलिसेस नज़र आता है। उन्हें याद आता है कि आप दोनों कितने ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के, कितनी इंटरेस्टिंग आप दोनों की बातें थी, एंड कितना कुछ था आपके पास। सो ये रियलाइज़ कर रहे हैं इन्होंने क्या लूज़ किया है, एंड फिर भी पीछे नहीं मुड़ पा रहे क्योंकि अभी भी श्योर नहीं है कि वो कुछ चेंजेस ला सकते हैं या नहीं। तो खुद को पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, एंड आपको ऐसा लगेगा कि वो आगे बढ़ भी रहे हैं क्योंकि वो शो ऐसा ही करेंगे जैसे कि वो अपनी लाइफ में अब खुश हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट ट्रुथ ये है कि ये अभी भी पास्ट के उस कनेक्शन को मिस करते हैं जो इनका आपके साथ था। ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इन्हें आपका साथ चाहिए, एंड ये अब इसके बारे में सोचते भी है तो उन्हें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है जो उन्होंने किया। उसके बाद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिकल भी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह और इंट्यूटिव भी। सो आप सब कुछ समझते हैं और सब कुछ देखने और समझने के बाद उनका आपके लाइफ में वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फ़िलहाल तो वो ऐसा ही फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Sword, cut through doubts, you are capable। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है अगर आपको अपने बारे में डाउट है, किसी सिचुएशन के बारे में डाउट है कि आप उसे हैंडल कर सकते हैं या नहीं, उन डाउट्स को रिमूव कीजिए। आप केपेबल हैं, आप वो सब कुछ अचीव करने में केपेबल हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।